में पीटीआई की सियासत का बुनियादी नजरिया यही है कि अवाम को धोखे में रखो, उन्हें दावों के सब्ज बाग दिखाकर वक्त गुजारो। हुकूमत में हो तो बढ़ के मारो, अपोजिशन में हो तो उनको ये बावर कराओ कि हम इक़्तिदार में होते तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाते। वही वादे, वही लूट मार, वही अवाम के नाम पे बंदर पार्ट का खेल चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे कमाल है, कभी कभी तो इस कौम के मुकद्दर पर रश्क आता है। जिस कौम को ऐसे लीडर नसीब हुए हों जो अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करें तो उसकी ऐसे तशहीर करवाते हैं जैसे कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जबकि IMF से वादा किए बैठे हैं कि हम हर महीने पेट्रोल पे 4 रुपये पेट्रोलियम लेवी की मद में ज़रूर बढ़ाएंगे और हर 15 दिन बाद एक दफ़ा छोड़कर दूसरी दफ़ा कीमत बढ़ा देते हैं। 31 जनवरी तक हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पे 32 रुपये टैक्स की मद में ले रही थी। चले ये छोड़ देंगे तो फिर टैक्स है। या रियासत मदीना को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इमरान खान नाकाम हो चुके हैं और अब वो हीले बहाने से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बुरी कारकर्दगी के वो जिम्मेदार नहीं, और तरह तरह की तौजीहात सामने आ रही हैं। अब खान साहब फरमाते हैं कि पहले 5 साल रियासत मदीना में उम्मत ने बड़ी मुश्किल हालात देखे और खुशहाली नहीं थी। क्या कहते हैं, ज़रा देखें। देखिए, मदीना की रियासत में 2 चीज़ें पहले आई थी। 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए और पहले 5 साल बड़ी मुश्किल से उम्मत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सरवाइव किया, कोई खुशहाली नहीं थी। अब कोई है जो खान साहब से पूछे कि जनाब वज़ीर आज़म, हमें तो पता है कि आपको मज़ीद 5 साल चाहिए और अब आप रियासत मदीना की कमज़ोरियाँ गिनवाना शुरू हो गए ताकि आपको मज़ीद टाइम मिले। अफसोस होता है ये हालात देख कर कि दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमरान खान की घबराहट में इजाफा होता जा रहा है। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह वो आवाम को दोबारा अपनी मजबूरियों पर कायल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ज़मीनी हालात बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं जा रहे। मार्च की धमा चौकड़ियाँ जो है सर पे पहुंच चुकी हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जहां पीपल्स पार्टी मार्च करने जा रही है, इसके साथ ही मार्चेस, धरनों और एहतजाजों का सीज़न अब बाकायदा शुरू होने वाला है। ऊपर से नवाज शरीफ ने लंदन से मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो गई हैं, जिसके मुताबिक डॉक्टर्स ने मियाँ साहब को मुकम्मल ठीक ना होने तक सफ़र ना करने की तजवीज़ दी और कहा है कि बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और बीवी के इंतकाल का सदमा दिल का मर्ज बढ़ा सकती है। तो जब तक नवाज शरीफ की कॉरोनरी एंजियो मुकम्मल ना हो, अस्पताल से दूर ना जाएं, कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से मियाँ साहब की ज़िंदगी को खतरात हैं। दरअसल हुकूमत नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहती थी और अटॉर्नी जनरल इस सिलसिले में शहबाज शरीफ को एक खत भी लिख चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमती केस कमज़ोर हो गया और इस वक्त इमरान खान के एहतसाब का जहाज़ शरीफ ख़ानदान की हदूद ही पार नहीं कर पा रहा और इसका एहतसाब यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर भी तनकीद की कि एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसको एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली ये पिटीशन करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दे। अपोजिशन के एहतजाज मुहिम को नुकसान पहुँचाने के लिए हुकूमत खुद ही ये रास्ता इख्तियार करने जा रही है। क्या कमाल होगा जब अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सड़कों पर एहतजाज कर रही होगी। 27 फरवरी को जब पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कर रही होगी, PTI घोटकी से कराची की तरफ मार्च कर रही होगी, उसी तरह जमात इस्लामी भी महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ 101 धरने पूरे पाकिस्तान में करने का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत की कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं या फिर अगले जनरल इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए, क्योंकि ये वाज़ेह है कि अगर इनका मकसद वाकई हुकूमत को घर भेजना होता तो सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद लाते, स्पीकर असम्बली के खिलाफ, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ, साथ ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी अपनी अक्सरियत से हटा देते। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में कानून साजी पर वोटिंग का हाल देख के कोई इस ऑप्शन का मशवरा देने की जरूरत ही नहीं कर रहा। तो वहाँ हुकूमत को घर भेजने का कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। चले मान लें ये ना करने का हौसला नहीं था या वाज़ेह अल्फाज में इजाज़त नहीं थी, तो कम अज़ कम एहतजाज तो तमाम जमातें कर लेती, मिलकर PDM या किसी भी एक प्लेटफॉर्म से कर सकती थी, मगर सबकी अपनी अपनी सियासत है। इसलिए अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम के इन मुश्किलात का सामना कर रही है, इससे अपोजिशन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूँ हुकूमत और अपोजिशन का मैच एक तरफ, लेकिन इस बात में अब कोई इबाहम बाकी नहीं बचा कि हुकूमत इंतज़ामी, मुआशी, सियासी और अखलाकी दिवालियापन का शिकार है। हाल ही में एक नया सर्वे हुआ है जिसमें 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मुआशी सिमत पर परेशानी का इजहार किया और मुआशी सिमत को गलत भी कहा, जबकि मुल्क सियासी सिमत पर भी 66% पाकिस्तानियों ने इतराज़ किया और उसको गलत करार दिया।
इसके बावजूद इमरान खान और उनके वज़ीरों की ख्वाहिश है कि अगले 5 साल भी उनको ही मिलेंगे। हालांकि इन 3 सालों में उन्होंने अवाम की इतनी खिदमत कर दी है कि अवाम ने कानों को हाथ लगा लिया और तौबा कर लिया कि आइंदा कभी किसी तब्दीली के झांसे में नहीं आना। क्योंकि आज ही की खबर है कि पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 13% रही। जहाँ महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, वहीं आज का नौजवान अपने मुस्तकबिल से भी नाउमीद नज़र आता है। बेरोज़गारी इतनी है कि उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ये हुकूमत जानती थी कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है, इसलिए इंतखाबी मुहिम में 1 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया गया। अब तो बेरोज़गारी इतनी है कि 2 करोड़ नौकरियां भी कम पड़ जाएंगी। नाख्वानदा से लेकर ख्वानदा तक हर नौजवान रोज़गार की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। हकीकत में PTI की सियासत का बुनियादी नज़रिया यही है कि अवाम को धोखे में रखो, उन्हें दावों के सब्ज़ बाग दिखाकर वक्त गुजारो। हुकूमत में हो तो बढ़ के मारो, अपोजिशन में हो तो उनको ये बावर कराओ कि हम इक़्तिदार में होते तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाते। हालांकि वही पुराने चेहरे, वही वादे, वही लूटमार, वही अवाम के नाम पे बंदर बांट का खेल चल रहा है। यूँ नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने अवाम को जितना मायूस किया, इतना तो पुराने पाकिस्तान वालों ने भी शायद नहीं किया। महंगाई तो रखे एक तरफ, बाकी किस शोबे में कोई काम हुआ है? करप्शन पहले से बढ़ गई है, पुलिस के मुजालिम बढ़ चुके हैं, पैसे दे के अपॉइंटमेंट्स करवाने की खबरें आम हैं। सच ये है कि पंजाब में छोटे बड़े सरकारी अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स लाखों रुपए में बेचने के अब आम किस्से हैं। अब वफाक के कुछ वज़ीरों के बारे में भी अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं कि किस किस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में बार बार अरबों की दिहाड़ियाँ लगाई हैं। मज़े की बात यह है कि इमरान खान और गोएबल्स अकेडमी से फारिग व तहसील वज़ीरों को भी 3.5 साल तक ये पता नहीं चला था कि मुल्क से करप्शन तो 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि इमरान खान ने अपने तर्जुमानों से मीटिंग में कहा कि उन्होंने मुल्क से करप्शन अपने इक़्तिदार के पहले 90 दिन में ही ख़त्म कर दी थी। समझ में नहीं आता कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की जाए या आपके साथ इज़हार अफसोस किया जाए। सब जानते हैं इस वक्त 2 वज़ीर ऐसे हैं जो अगरचे पेशा वराना मामलात में ज़्यादा महारत नहीं रखते, लेकिन दिन रात झूठे अदाद व शुमार फैलाकर अवाम को गुमराह करने के चक्करों में। हालांकि 2 हफ्ते पहले साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने मेरे प्रोग्राम करा सच में बैठकर जो पाकिस्तान की मईशत का नक्शा खींचा था, वो इंतहाई परेशान कुन और काबिल फ़िक्र था। उनका कहना था पाकिस्तान तो माशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, अब हमारी मर्जी हम माने या ना माने। फिर माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने तो जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के एक ऐसे जाल में फंस चुका है कि अगर अब हालात को दुरुस्त ना किया गया तो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हमारा मुआशी बुरहान के तनाजुर में हमसे ये तकाजा कर दिया जाए कि अपना एटमी प्रोग्राम हमारे हवाले कर दो। जो बात कैसर बंगाली ने कही वो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि याद रखें अब स्टेट बैंक भी हमारा नहीं रहा, IMF का हो गया। इसी सच बोलने की पादाश में PTI वाले और उनके सोशल मीडिया डॉक्टर कैसर बंगाली का दुश्मन बन गया। मेरे ख्याल से इमरान खान ने 3 साल जितना जोर अपोजिशन और मुखालफिन को मुजरिम साबित करने पर लगाया, अगर उससे आधा जोर भी मईशत बेहतर करने पर लगाते तो आज मुल्क में दूध और शहद की तो नहरें बेशक ना बहरी होती, लेकिन ये बात यकीनी थी कि आज मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते जितने हो चुके हैं। पूरा सच यह है कि इमरान खान ने सिर्फ अपोजिशन को ही दीवार से लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने इत्तेहादियों के साथ भी कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने हर उस सियासतदान को जिससे इसे ख़तरा हो सकता है उसे तरीके से दबाने की कोशिश की, चाहे इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही क्यों ना हो। दरअसल इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कामयाबी के लिए प्रोपेगेंडा फार्मूले पर अमल किया और इस तवातर से रवानी के साथ झूठ पर झूठ बोलकर अवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और उनके ख़ानदान समेत मुल्क के 250-300 ख़ानदानों ने मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा और उसे तबाह कर दिया। हुकूमत ने बड़े दावे किए कि मुल्क में लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, इन ख़ानदानों को निशान इबरत बनाएंगे, लेकिन उसके बरक्स दौलत तो क्या वापस आनी थी, उल्टा उन्हें मुजरिम साबित करने के चक्कर में मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया। जब अंदाज़ा हो गया कुछ साबित नहीं हो सकेगा तो शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा ले लिया। सवाल यह है कि करप्शन के अरबों रुपए वापस लाने के चक्कर में कितने और हाथ से लगा दिए, इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक हम इमरान खान के सियासी मुखालफिन को बदनाम करने और उनके पेट से करप्शन का पैसा निकालने के चक्कर में कौम का पेट काट कर पैसे खर्च करते रहेंगे, ये सोचने की बात है। बस आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।